राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मैं अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड रखता हूँ डायलिसिस के दौरान। अब स्पिरिचुअली अलाइंड का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं, दिया करते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, विच इज़ ट्रू। ये भी एक पार्ट है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये भी है कि हम अपने आप को अंदर से कैसे पीसफुल रखते हैं, अंदर से कैसे शांत रखते हैं। और डायलिसिस जैसी चीज़ जहाँ पे बहुत पेन होता है, शरीर में बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें होती है। तो इस दौरान इस प्रोसेस के दौरान माइंडसेट क्या होना चाहिए, हम अपने आप को शांत कैसे रख सकते हैं, मैं अपने आप को शांत कैसे रखता हूँ, वो माहौल जब होता है, हॉस्पिटल में जाता हूँ या डायलिसिस का जब प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के दौरान, उसके पहले और उसके बाद में क्या ऐसी चीज़ें करता हूँ जिसकी वजह से मैं अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रख सकूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने बहुत अपने वीडियोस में बोला है कि डायलिसिस एक पेनफुल प्रोसेस तो है ही, क्योंकि नीडल्स का इस्तेमाल होता है और डायलिसिस के दौरान भी बीपी फ्लक्चुएशंस होते हैं। कभी-कभी बहुत लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बॉडीली चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि पूरा सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो वेस्ट फ्लूइड होता है हमारे बॉडी से, जो किडनीज़ अब नहीं निकाल पा रही है, उसको अब मशीन निकाल रही है। तो वो मशीन की वजह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं डायलिसिस में। लेकिन जब हम एक चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि अब हम यही प्रोसेस से रोज़ गुज़रने वाले हैं और पता नहीं कब तक गुज़रेंगे, क्योंकि जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता, दूसरा ट्रांसप्लांट नहीं होता या फर्स्ट ट्रांसप्लांट नहीं होता, तब तक हमको ये डायलिसिस का पूरा जो प्रोसेस है वो गो थ्रू करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। और इसीलिए हमारा ये जो डायलिसिस का प्रोसेस है वो स्मूथली हो, ज़्यादा हमको प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा बीपी फ्लक्चुएशंस ना हो, इसीलिए हमें हमारी जो माइंडसेट है, हमारा जो थिंकिंग है, वो शांत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कल मेरा डायलिसिस है, तो कल सुबह उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं जो ये करता हूँ वो है नहाने के बाद भगवान की पूजा। मेरे लिए पूजा करना, साधना करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ये बहुत सालों से करते आ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गए जब से मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ है। तब से मैं ये साधना कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4 साल होने हैं और ये साधना से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये मंत्र से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जितना किसी भी दवाई से शायद नहीं हुआ होगा। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रेयर्स में कोई ताकत नहीं होती, साधना में कोई ताकत नहीं होती, कि ये मंत्र करने से क्या होगा, नाम जप करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। हमारे नसीब में जो लिखा होगा वो तो लिखा ही होगा। ऑफ़ कोर्स जो लिखा है वो तो होना ही है, नो मैटर व्हाट। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हमारे लाइफ में लिखी हुई है या होने वाली है या हो चुकी है या हो रही है, उसको झेलने की ताकत ये जो साधना है वो देती है। और मुझे बहुत ताकत मिली है। आपके सामने मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि आपकी वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव फ़ील होता है। वो कहाँ से होता है? वो मेरी वजह से नहीं होता, वो मेरी साधना का ही एक रिज़ल्ट है। क्योंकि अगर मैं वो साधना, वो स्पिरिचुअल पाथ अगर मैं नहीं लेता, तो मेरा माइंडसेट कभी भी शिफ्ट नहीं होता, मैं नेगेटिविटी में ही रहता। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन माय लाइफ ये साधना ने ही प्ले किया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि कभी-कभी क्या होता है ना कि कोई अगर गलत चीज़ हमारे लाइफ में हो जाती है ना, उसकी वजह से बहुत सारी सही चीज़ें हम करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से कि एक ये जो डायलिसिस का जो सिलसिला चालू हुआ मेरे लाइफ में, उसके बाद जो मैं ये स्पिरिचुअलिटी में गया, जो मैं ये साधना में, मंत्र में,
बीट्स ब्रेसलेट में, स्पिरिचुअलिटी में जो मानने लगा, जो फॉलो करने लगा, जो मैंने ब्रांड खोला, आई थिंक एब्सोल्यूट फ़ायदा हुआ है मुझे उस चीज़ों से। तो डायलिसिस में जाने से पहले मैं फर्स्ट थिंग ये करता हूँ कि मैं अपनी साधना करूँ, अपने मंत्र करूँ, अपना नाम जप करूँ और अपने मन को शांत करूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि आज डायलिसिस में क्या होगा? डायलिसिस ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक से होगा, नहीं होगा, क्या पता? तो जो भी है भगवान मैं आपको सौंपता हूँ और जो भी है वो आप ही सँभालने वाले हो, मुझे कुछ नहीं पता। ये चीज़ लेके मैं अपने घर से निकलता हूँ और डायलिसिस सेंटर अपने हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। फिर डायलिसिस सेंटर पहुँचने के बाद वो जो माहौल होता है ना हॉस्पिटल का, अभी हॉस्पिटल का माहौल तो किसको पसंद आएगा? किसी को पसंद नहीं है। हॉस्पिटल में जाना, सुई लगाना किसी को नहीं पसंद, दवाई लेना। लेकिन जब हॉस्पिटल के माहौल में जाते हैं तो बहुत ही टेंस्ड माहौल रहता है वहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जब मैं जाता था, जब मेरा डायलिसिस स्टार्ट हुआ, तब बहुत ही डर लगता था, बहुत ही टेंस्ड रहता था मैं कि आज डायलिसिस कैसे होगा? आज मुझे डायलिसिस में कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी? आई होप मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, अच्छे से मेरा डायलिसिस हो, अच्छे से मेरा सारा जो ट्रीटमेंट है वो हो, दवाई अच्छे से लूँ मैं। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती थी। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं डायलिसिस सेंटर में पहुँचता हूँ, वैसे मैं पेशेंट्स के साथ बात करता हूँ एंड ट्रस्ट मी आई डू दैट। मैं जितने भी पेशेंट्स हैं वहाँ उनको जाके ग्रीट करता हूँ, उनको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आप कैसे हो, ठीक हो? और उन लोगों को भी मुझसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना कि एक एक एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है कि यार डायलिसिस में आया है, हॉस्पिटल में आया है, लेकिन फिर भी एकदम फ्रेश मूड से आया है। ऐसा नहीं है कि डायलिसिस में सेंटर में हॉस्पिटल में आया है तो एकदम मर-मर के आ रहा है और एकदम एनर्जी लो है, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कंप्लेंट करते भी हैं और उनका जेन्युइनली उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है कि आज उनको ठीक से नींद नहीं आई बिकॉज़ ऑफ सम बॉडीली चेंजेस। आज उनको पानी ज़्यादा बॉडी में बढ़ गया है इसलिए ब्रेथलेसनेस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन उनके साथ वो टॉपिक को हटा के अगर नॉर्मल बात करें, नॉर्मल ग्रीटिंग्स करें तो बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस आता है और वो थोड़ी देर के लिए उनकी जो बॉडी में जो तकलीफ़ हो रही थी वो भूल भी जाते हैं। एंड दिस इज़ द फैक्ट क्योंकि मैं खुद जाता हूँ हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। एंड वहाँ पे जो माहौल है मैंने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में भी बताया है। मैंने जो डायलिसिस के व्लॉग्स मैंने जो बनाए हैं जो पहले आप जाके देख सकते हैं, उसमें भी मैंने बताया है कि मैं कैसे पेशेंट्स के साथ जाके इंटरैक्ट करता हूँ और उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे नॉर्मली अलग टॉपिक के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि उनको भी पॉजिटिव फील हो, उनको भी ये बीमारी जैसा माहौल ना लगे। एंड वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है, पता है कि आप अगर किसी इंसान के साथ उसकी बीमारी को छोड़ के, उसकी तकलीफ़ को छोड़ के कुछ और बात करोगे, कुछ नॉर्मल बात करोगे ना, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और उसको आपसे बात करने का मन भी होगा कि बहुत ही पॉज़िटिव इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छी बातें करता है। इससे बात करने में मज़ा आता है। ये सिर्फ़ तकलीफ़ की बातें नहीं करता है। ऑफ़ कोर्स तकलीफ़ तो है ही, बॉडी में प्रॉब्लम जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। उसकी ट्रीटमेंट लेने ही आए हैं ना हम। डायलिसिस इज़ जस्ट अ ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट जब होगी तब होगी। अभी के लिए तो हम उस ट्रीटमेंट को, उस तकलीफ़ को बाजू में रख के कुछ और बात करें। और वो जो 2 मिनट, 5 मिनट की जो बात होती है ना, उसमें भी एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, एक पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जिससे पेशेंट्स को और मुझे भी बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील होता है, बहुत ही एकदम जैसे मैंने बोला स्पिरिचुअली अलाइन्ड फ़ील होता है। ऐसे मैं अपने आप को हॉस्पिटल में पेशेंट्स के साथ ग्रीटिंग्स करके अपना दिन शुरू करता हूँ। फिर उसके बाद जो नर्सेस होती है, जो भी ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, उन लोगों के साथ मेरा एक बहुत ही फ्रेंडली कनेक्शन बन गया है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 4 साल मेरे डायलिसिस को होने आए। तो उनके साथ एकदम दोस्ती जैसा माहौल हो गया है। मैं कभी व्लॉग बनाऊँगा और उन सारे लोगों को दिखाऊँगा जिनके साथ मेरा ये रिश्ता बना है। एक नया रिश्ता उनके साथ जुड़ा हुआ है मेरा
और मुझे बहुत ही प्राउड फ़ील होता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि मैं मेरे नर्सेज़ के साथ जो मुझे ट्रीट करते हैं, उनके साथ मैं ये रिश्ता बना पाया हूँ। बहुत ही दोस्ती का फ्रेंडली रिलेशन बना है और उससे क्या होता है ना कि एक माहौल भी ठीक रहता है। हमको ऐसा नहीं लगता है कि यार ये मेरी नर्स है, तो ये सिर्फ़ नर्स और पेशेंट वाला रिश्ता है, तो वो सिर्फ़ अपना काम करेगी और चली जाएगी और जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा तब आएगी और मुझे ट्रीट करके चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वो लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, मैं अपनी बातें शेयर करता हूँ, हम लोग हँसते हैं, जोक करते हैं एक-दूसरे के साथ बातें शेयर करते हैं। तो ये है ना एक बहुत ही पॉज़िटिव रिलेशन हो जाता है पेशेंट और नर्स के साथ, जिससे पेशेंट्स को जो तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ से बाहर आने में वो लोग बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे मैं पेशेंट्स के साथ बात करता हूँ, तो उनका थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट होता है। वैसे अगर नर्स आके और वहाँ के टेक्नीशियंस आके जब पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, उनके सुख-दुःख में उनके भागीदार बनते हैं, तब बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन हो जाता है, जिससे जो तकलीफ़ हो रही है पेशेंट को, जो डायलिसिस के दौरान अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है, तो पेशेंट डरेगा नहीं, पेशेंट हिचकिचाएगा नहीं, पेशेंट को ऑकवर्डनेस नहीं होगी उस इंसान से बोलने के लिए कि अरे सिस्टर, अरे नर्स, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हम बताने से हिचकिचाते हैं कि अरे बताऊँ कि नहीं बताऊँ? और तब तक बहुत देर हो जाती है और वो जो तकलीफ़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर अलग ही रूप हो जाता है। नहीं, ये जो पेशेंट और नर्स का जो रिलेशन जो वो बनाते हैं वहाँ पे, उस उसकी वजह से भी एक पॉज़िटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे पेशेंट को बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है, बहुत ही होम लाइक फ़ील होता है और उनको इतना ऑकवर्डनेस नहीं लगता है अपनी कोई भी चीज़ बताने के लिए। और नर्स भी, टेक्नीशियंस भी ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही ट्रीट करते हैं, जैसे कोई अपना बेड पे लेटा हुआ हो। एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक कि ये जो चीज़ ये लोग करते हैं ना, उनके लिए हैट्स ऑफ है, क्योंकि उनको अपना काम भी करना है और उनको पेशेंट्स को भी सँभालना है। तो ये एक तरीका है जहाँ पे वो लोग अपने पेशेंट्स को फ्रेंडली वे में सँभाल सके और ट्रीट कर सके। तो बहुत बार हमें लगता है कि ये जो एनर्जीज़ होती है वो सिर्फ़ एक्सटर्नल एनर्जीज़ ही होती है। नहीं, ये सारी जो चीज़ें जो हम करते हैं ना, जैसे हम दूसरे पेशेंट्स के साथ बात करते हैं या नर्स के साथ बात करते हैं, टेक्नीशियंस के साथ बात करते हैं, अपने जो बातें हैं वो शेयर करते हैं, सुख-दुःख में एक-दूसरे के भागीदार बनते हैं। इनसे है ना एक इंटरनल एनर्जी भी फ़ॉर्म होती है, जो पॉज़िटिव एनर्जी फ़ॉर्म होने में हमारी मदद करते हैं। और जितना एक्सटर्नल फैक्टर्स अपने को हील करने में मदद नहीं करते हैं ना, उतना इंटरनल फैक्टर्स अपने को हील करने में हेल्प करते हैं। आप सोचिए कि कभी भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो डॉक्टर्स ऐसा क्यों बोलते हैं कि अपने पेशेंट को आराम करने दो या अपने पेशेंट को पेशेंट से अच्छे से बात करो, अपने पेशेंट को गार्डन में लेके जाओ, अपने पेशेंट को थोड़ा-सा हवा खुले-खुले मैदान में लेके जाओ ताकि उसे थोड़ा-सा बेटर फ़ील हो, अच्छा फ़ील हो। ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर्स? ताकि मेडिसिन्स के साथ-साथ उसे इंटरनल भी हीलिंग होना स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक वो इंटरनल हीलिंग नहीं होगी ना, जब तक उसका माइंड फ्रेश नहीं होगा ना, जब तक वो थिंकिंग प्रोसेस में से बाहर नहीं आएगा ना, तब तक वो ठीक नहीं होगा। और कोई भी हो, फिर वो चाहे डायलिसिस में इंसान हो या आप कोई भी लाइफ़ के फ़ेज़ में हो या कुछ भी काम कर रहे हो या कुछ भी आपको हुआ हो। अगर आप अपने नेगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं आ सकते, तो आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि अपने पेशेंट को अच्छे माहौल में रखिए, अच्छे एनवायरनमेंट में रखिए, अच्छी-अच्छी बातें करिए, अच्छा-अच्छा खाना खिलाइए, सो दैट द पेशेंट रिकवर्स वेल। तो रिकवरी सिर्फ़ एक्सटर्नल नहीं है, रिकवरी इंटरनल भी है। तो भले ही मैं अभी डायलिसिस पे हूँ और हेल्थ इश्यूज़ है, जो अभी बहुत कम हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। आपके साथ आप देख ही पा रहे होंगे मेरे बॉडी में चेंजेस। अगर आप देखेंगे तो ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि मैं कोई पेशेंट हूँ या मैं कोई डायलिसिस पे हूँ या ऐसा कुछ। बट भले ही मैं डायलिसिस पे हूँ, भले ही मुझे इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन मैंने अपने माइंड को इतना स्पिरिचुअली अलाइन्ड कर दिया है
कि अब मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील ही नहीं होती, अब मुझे नेगेटिव चीज़ें फ़ील ही नहीं होती। अब मुझे यही लगता है कि मैं एकदम परफ़ेक्ट हूँ और जो भी मेरे लाइफ़ में हो रहा है वो सब सही चल रहा है, और जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सब अलाइनमेंट की वज़ह से हो रही है, सब भगवान की मर्ज़ी से हो रही है। आगे भी जो भी होगा वो उसी की मर्ज़ी से होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। अभी के प्रेज़ेंट मोमेंट में मुझे अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। दैट इज़ द ओनली चैलेंज आई हैव टू फेस इन माई लाइफ। बाकी मैं किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं समझता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ को चैलेंज समझता हूँ कि मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं जब करता हूँ डायलिसिस में जाके, और डायलिसिस के पहले, डायलिसिस के बाद में भी, जब मेरा डायलिसिस ख़त्म हो जाता है उसके बाद जब मैं घर आता हूँ, चाय पीता हूँ, म्यूज़िक लगाता हूँ, अपना मूड थोड़ा-सा लाइट करता हूँ, क्योंकि बहुत वीकनेस होती है, बहुत ही ज़्यादा बॉडी कमज़ोर हो जाती है डायलिसिस के बाद, और मैं तो इतना ट्रैवल करके आता हूँ तो और मुझे थकान महसूस होती है। तो ये थकान को मिटाने के लिए जितना मैं अपने आप को, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है, तो मैं चाय पीता हूँ। मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैं टीवी पे म्यूज़िक लगाता हूँ। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ स्लो वॉल्यूम पे, एंड अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। धीरे-धीरे करके 1 आध घंटे में आई एम बैक टू नॉर्मल। और आपने मेरी कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखी होगी, और मैंने वीडियो भी बनाई है जब हम गरबा खेल रहे थे। वो गरबा भी मैं डायलिसिस के बाद खेला था, तुरंत बाद। कहाँ से आती है इतनी एनर्जी? वहीं से ही आती है जहाँ पे हम हमारी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव में करें, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ आई स्पिरिचुअली अलाइन्ड माई सेल्फ वाइल ऑन डायलिसिस। तो बस ये वीडियो के माध्यम से मुझे यही कहना था कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, अगर आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखते हो, ज़्यादा सोचते नहीं हो, ज़्यादा अपने लाइफ को या अपने बैड फेस को इतना सीरियसली नहीं लेते हो, और उससे बाहर निकलने की कोशिश में अपना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हो, एक ऑरा क्रिएट करते हो, चाहे वो कोई भी लाइफ सिचुएशन हो अपने लाइफ में, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी फेज़ पार कर सकते हो, जैसे मैं अभी पार कर रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। अपने आप को कोसना बंद करिए, अपने आप को तकलीफ़ में डालना बंद करिए, अपने आप पे पिटी करना बंद करिए, और अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश में अपना ज़िंदगी लगा दीजिए। अपना कर्म करते रहिए, बाकी सारी चीज़ उस पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वही है जो आपको आपके डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकालेगा, आपको शक्ति देगा, आपका माइंडसेट चेंज करेगा। एवरीथिंग विल बी डन बाय हिम। तो आप उस पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, और अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, बाकी सब कुछ मैनेजेबल है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे सिर्फ यही कहना था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, और उनसे कहिए कि अपना माइंडसेट चेंज करें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अपने लाइफ को चेंज होते हुए देखिए फॉर योर ओन गुड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।